नमस्कार, फ्रंट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राफे अंसारी। मैं इस वक्त बिजनौर के कोतवाली ब्लॉक में मौजूद हूं और कोतवाली ब्लॉक के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। लगभग 19 अप्रैल को प्रत्याशियों का जो चुनाव के परिणाम थे वो मतपेटियों में बंद हो गए थे। उसके बाद से ही यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना पूरी तरह से चालू है। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से 12 बजे तक और 12 बजे से 2 बजे तक इस तरह से कई चरणों में मतगणना चालू रहेगी। इसी तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बात अगर की जाए कोविड गाइडलाइंस की, तो कोविड गाइडलाइंस कहीं फॉलो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ की अगर बात की जाए तो भीड़ जो हुजूम है, लोगों का जो हुजूम है, जो प्रत्याशियों का हुजूम है, जो एजेंट है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई अगर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के बाद जो पुलिस के जवान दोनों साइडों में खड़े हुए हैं। हालांकि अगर रूट डाइवर्ट की बात की जाए तो दोनों तरफ का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बात अगर बिजनौर जाने वाले लोगों की जाए तो बिजनौर जाने वाले जो अर्जेंट लोग हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। उसके बाद लॉकडाउन तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और कोविड गाइडलाइंस की भी पूरी तरह से खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये देख सकते हैं जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो सुबह से ही यहाँ पर गजले लेकर बैठे हैं और अपने प्रत्याशियों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं वो भी यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ देर के बाद चुनावी परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनका चेहरा हार की वजह से मुरझाया हुआ होगा, तो कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनका चेहरा जीत की वजह से खुशी से तमतमाया हुआ होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोतवाली ब्लॉक के बाहर की ये तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कोतवाली ब्लॉक के बाहर की ये तस्वीरें हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करने के बाद जो चुनावी मतगणना है वो पूरी तरह से चालू है। हालांकि सबसे पहले जो पहले चरण की मतगणना है वो 8 बजे से 10 बजे तक जारी है। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक की मतगणना शुरू होगी और उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक की मतगणना शुरू होगी और उसके बाद से इसी तरह से जब तक पूरी तरह से मतगणना पूरी नहीं हो पाएगी ये कार्यक्रम पूरी तरह से इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अब बात अगर कोविड गाइडलाइंस की जाए तो कोविड गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों पर गमछे हैं। हालांकि एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि मतगणना को रोका जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए आश्वासन दिया था और पूरी तरह से आश्वस्त किया था। लेकिन उसके बाद बात अगर की जाए, चूँकि अब तक चुनाव के बाद जो चुनाव हुआ था, चुनावी वोटिंग हुई थी, लगभग चुनावी ड्यूटी में गए लगभग 700 शिक्षकों की अभी तक कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन मौत के ये आंकड़े कहीं ना कहीं जब मतगणना के बाद और भी भयावह होने वाले हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जिला प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जो इस तरह की कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या इस तरह के मामले सामने आएंगे? अपने सहयोगी कैमरामैन जिशान खान के साथ राफे अंसारी, फ्रंट न्यूज़।